बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अज़हर इस्लामिक पॉइंट। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प है और कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है, क्या सच में कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो घर में रहें तो दौलत और बरकत आती है, और क्या कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनसे घर में गरीबी और परेशानियां आती हैं? आज हम इस पूरे विषय को कुरान और सही हदीस की रोशनी में समझेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। क्या जानवर सच में दौलत या गरीबी लाते हैं? सबसे पहले एक बात साफ कर दें, इस्लाम में ये अकीदा नहीं है कि कोई जानवर अपने आप दौलत या गरीबी लेकर आता है। बरकत देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके बारे में हदीस में बरकत या रहमत का जिक्र मिलता है। एक, बकरी, बरकत वाला जानवर। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरी में बरकत है। सहाबा किराम के घरों में बकरियां हुआ करती थीं। बकरी का दूध शिफा है, उसका गोश्त हलाल है। बकरी सादगी, हलाल कमाई और तवक्कुल की निशानी है। अगर कोई इंसान हलाल तरीके से बकरी पालता है, उसका दूध बेचता है, उससे रोज़ी कमाता है, तो ये बरकत का ज़रिया बन सकती है। लेकिन याद रखिए, बरकत बकरी नहीं देती, बरकत अल्लाह देता है। दो, बिल्ली, रहमत और सफाई का प्रतीक। हदीस में आता है कि बिल्ली नापाक नहीं है। एक सहाबी का नाम अबू हुरैरा पड़ा, क्योंकि वो बिल्लियों से मोहब्बत करते थे। इस्लाम जानवरों पर रहम करना सिखाता है। एक औरत को सिर्फ इसलिए जहन्नम में डाला गया क्योंकि उसने बिल्ली को बांधकर भूखा मार दिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? अगर घर में बिल्ली है और आप उस पर रहम करते हैं, खाना देते हैं, सफाई रखते हैं, तो ये रहमत का जरिया बन सकता है। तीन, गाय और दूसरे मवेशी। रोजी का जरिया कुरान में मवेशियों का जिक्र आता है। इनसे दूध मिलता है, गोश्त मिलता है, कमाई होती है। अगर कोई इंसान गाय पालता है, हलाल दूध बेचता है, तो यह रोजी का जरिया है। लेकिन फिर वही बात, बरकत जानवर से नहीं, अल्लाह की रहमत से आती है। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनके बारे में लोग कहते हैं कि ये गरीबी लाते हैं। एक, कुत्ता। घर के अंदर रखने का मसला हदीस में आता है। जिस घर में कुत्ता और तस्वीरें हों, वहां रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। लेकिन शिकार और रखवाली के लिए कुत्ता रखने की इजाजत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि कुत्ता गरीबी लाता है, बल्कि यह कि घर में पाकीज़गी और दीनदारी होनी चाहिए। दो, जहरीले जानवर, सांप, बिच्छू जैसे जानवर अगर घर में हों तो डर और नुकसान का कारण बन सकते हैं। इस्लाम हमें अपनी हिफाजत करने की तालीम देता है। तीन, गंदगी फैलाने वाले जानवर, चूहे, कीड़े, गंदगी बीमारी का कारण बनते हैं। बीमारी खर्च बढ़ाती है, खर्च बढ़ता है तो तंगी आती है। लेकिन फिर भी गरीबी जानवर से नहीं, हमारे कर्मों से आती है। असली गरीबी किससे आती है? हराम कमाई, सूद, झूठ, नमाज छोड़ना, माँ बाप की नाफरमानी कुरान में है। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है और उसे वहां से रिज्क देता है जहां से वह सोच भी नहीं सकता। असली बरकत कैसे आए? 5 वक्त की नमाज, हलाल रोजी, सदका, इस्तिगफार घर में, कुरान की तिलावत हदीस में आता है। जो इस्तिगफार को अपना ले, अल्लाह उसे हर तंगी से निकाल देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर घर में नमाज नहीं, हराम कमाई है, झगड़े हैं, तो कोई जानवर आपको अमीर नहीं बना सकता। लेकिन अगर दिल साफ है, हलाल रोजी है, नमाज है, तो छोटा सा घर भी जन्नत जैसा बन सकता है। बरकत जानवर से नहीं, बरकत अल्लाह से आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। हो सकता है किसी की गलत फहमी दूर हो जाए। मैं था आपका भाई अजहर इस्लामिक पॉइंट से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।